कांग्रेस ही भी इन चंद पूंजीपतियों के लोन माफ करती थी, कर्जे माफ करती थी। बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी देश बेचती थी, बीजेपी भी देश बेच रही है। कांग्रेस भी SC ST के खिलाफ थी और ये भी SC ST के खिलाफ हैं। तो ये कह रहे हैं इनको हटाओ, संविधान खत्म करो, ये तो बेकार है। ये जो हमारे गुलाम थे, जो हमारे सामने जिनकी औकात नहीं थी सड़क पे आने की, जिनकी औकात नहीं थी कपड़े पहनने की, जिनको हम झूठन खिलाते थे और जिनको कि हम प्रतिबंध लगाते थे, पानी नहीं लेने देते थे, आज जो हमारे बराबर खड़े, आज हमें उनको पानी पिलाना पड़ रहा है ऑफिसों में। इस देश के जो बाबा साहब ने जो इस देश में संविधान में जो लिखा है सबको बराबरी, इसमें मजदूर गरीब दलित सब होना चाहिए, तो कांग्रेसी RSS वाले उन्होंने भी इसको खूब तोड़ा, इसको बर्बाद किया और अब बीजेपी को आगे करके उसको पूरा खत्म कर रहे हैं। क्योंकि इसमें एक बात समझ लीजिए, इसमें बहुत सारे अनुच्छेद ऐसे हैं, अनुच्छेद 39 इनको समझ में आना चाहिए। 39 में लिखा बाबा साहब ने, इस देश के जितने भी सरकारी संसाधन है, जंगल है, जल है, जमीन है, वो तमाम संसाधन तमाम नागरिकों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, किसी एक आदमी पे जमा ना हो। इसीलिए तो ये देना चाहते हैं एक आदमी को। कांग्रेस की सरकारों में भी टाटा बिरला बढ़ते थे, अंबानी बढ़ता था और इनकी सरकारों में भी यही बढ़ते थे। कांग्रेस ही भी इन चंद पूंजीपतियों के लोन माफ करती थी, कर्जे माफ करती थी। बीजेपी भी करती है, कांग्रेस भी देश बेचती थी, बीजेपी भी देश बेच रही है। कांग्रेस भी SC ST के खिलाफ थी और ये भी SC ST के खिलाफ हैं। हमें एक आध प्लॉट दे दिया, हमारे लोग कह रहे हैं एक आध प्लॉट दे दिया कांग्रेस ने जी। एक बड़ा बुद्धिजीवी कह रहा है कांग्रेस हमें देती थी, कांग्रेस ने हमें कुछ नहीं दिया, कांग्रेस ने तोड़ा है। और बाबा साहब तो लिख गए थे हमारा रिजर्वेशन 1950 में, कांग्रेस ने हमारी आबादी के हिसाब से हमारा रिजर्वेशन क्यों नहीं दिया, प्रोपोर्शनेट क्यों नहीं दिया, उसने हमें सिर्फ 22.5% क्यों दिया। हमारा प्रतिशत तो 35% है, 30 से लेके 35% है इस देश में SC ST, तो हमें उस हिसाब से क्यों नहीं दिया। कांग्रेस ने हमारा सबसे बड़ा नुकसान किया है। कांग्रेस ने रिजर्वेशन खत्म किया, कांग्रेस ने पक्की नौकरियां खत्म करके ठेके पे लाए, कांग्रेस ने हमारा एनुअल बजट खत्म किया, कांग्रेस ने हमारी तमाम चीजें नुकसान किया। और पहले मिर्चपुर कांड वगैरह जो हुए थे वो तो कांग्रेस की उसमें हुए थे ना सरकारों में, राज्य सरकार भी केंद्र सरकार भी इन्हीं की थी। तब भी हम पिट रहे थे भाई, तब भी हमारे घर जल रहे थे, तब भी हमारे लोगों पे एट्रोसिटी होती थी। तो कांग्रेस की इतने हिमायती क्यों बन रहे हो भाई आप? मुझे समझ नहीं आ रहा ये कांग्रेस वाले जो दलितों का चोला ओढ़ करके, अरे सामने आ जाओ भाई चमचो, कांग्रेसी चमचो, कांग्रेस का झंडा लेके खड़े हो जाओ। और इस बार हम विभीषणों से भी लड़ेंगे और इन मनुवादियों से तो लड़ेंगे, दोनों मनुवादियों से लड़ेंगे। तो संविधान बदलने की बात क्यों हो कि आखिर पहले बीजेपी के सांसद भी कहते रहे, तमाम साधु संत भी कहते रहे हैं। देखिए ये इस देश में जो मनुवादी व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जो जातिगत आधार पे मानव द्वारा मानव के शोषण पे आधारित है। और बाबा साहब क्या लिख गए, उसमें लिख करके चले गए न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता, 4 ऐसे स्लोगन दे गए कि सब नागरिकों को सब बराबर बैठेंगे। और दूसरा पढ़ लिख करके एक दलित, अब एक ब्राह्मण जो जाति से ब्राह्मण है उसके ऊपर बैठेगा, वो चपरासी रह जाएगा, वो IAS बन जाएगा, एक दलित वो मंत्री बन जाएगा, संतरी बन जाएगा। तो ये कह रहे हैं इनको हटाओ, संविधान खत्म करो, ये तो बेकार है। ये जो हमारे गुलाम थे, जो हमारे सामने जिनकी औकात नहीं थी सड़क पे आने की, जिनकी औकात नहीं थी कपड़े पहनने की, जिनको हम झूठन खिलाते थे और जिनको कि हम प्रतिबंध लगाते थे, पानी नहीं लेने देते थे, आज जो हमारे बराबर खड़े, आज हमें उनको पानी पिलाना पड़ रहा है ऑफिसों में। अधिकारी IAS अफसर, एक चपड़ासी, एक मनुवादी आकर के वो गिलास में वो कह रहा है साहब पानी पी लो, वो उसका लंच लगा रहा है, वो उसको फाइलें दे रहा है, तो उनको तकलीफ ना होगी भाई मनुवाद को। इसलिए इस संविधान ये खतरे में है। कथावाचक है देवकी नंदन ठाकुर, वो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बना दो, जल्दी घोषित कर दो, तभी संविधान बचेगा। इसीलिए क्योंकि बहन जी आ रही है ना 2024 में, इनको तो तकलीफ हो रही है कि बहन जी क्यों नहीं गई राहुल गांधी के साथ। राष्ट्र में संविधान कैसे बचेगा? नहीं, संविधान तो अपना लाएंगे ना, हमारा नहीं बचेगा। वो अपना संविधान मनुवाद पे आधारित जो संविधान है वो उसके लिए कह रहे हैं, उसको लाओ। और हमारे लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं और इनको डर ये है जल्दी हिंदू राष्ट्र बना दो, नहीं तो बहन जी आ रही है, मायावती आ रही है 2024 में प्रधानमंत्री बनने। अब क्योंकि सारे बहुजन एक तरफा भाग रहे हैं, एक तरफा जा रहे हैं, अब बहन जी के साथ जा रहे हैं। ये SC ST मोर्चे बना करके इन्होंने जो गुमराह कर रखा था, अब उस गुमराह में नौजवान आने वाला नहीं है। अब लोगों को पता चल गया कि हमारी एक ही पार्टी है, BSP, और बहन जी हमारी एकमात्र नेता है। बहुजनों का नारा देते हैं, कौन से बहुजनों की बात कर रहे हैं? सारे बहुजन तो हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, देखिए हरियाणा कहाँ बना रहे हैं, अब नहीं बना रहे। अब वो पिटाई नहीं, कोई नहीं गया, वो जो चंद हिंदू थे ना, बड़ी पिटाई हुई उनकी, अब वो डर के मारे वो पिटाई अब नहीं आने वाले हैं। और जो हमारे लोग थे वो गए नहीं उसमें, उन्होंने कहा हम तो बहुजन है भैया, बहन जी के दिशा निर्देश पे चलेंगे, जो बहन जी कहेगी हम वो करेंगे। कह रहे हैं पुराना हो गया ना संविधान, इसलिए बदल देना चाहिए। अभी तो देखिए जापान का मैं कल ही कह रहा था 1100 ईस्वी का है, हजारों वर्ष हो गए और दुनिया की महाशक्ति है जापान,
हजारों वर्ष पुराने संविधान से उसी से चल रहे हैं, एक शब्द भी नहीं बदला। और बहुत सारे देशों के, बहुत अमेरिका और दूसरे देशों के पुराने पुराने संविधान हैं, अभी तो तुमने लागू ही नहीं करा। कांग्रेस ने 100 अमेंडमेंट कर दिए, बिना इस संविधान को तोड़ दिया, 100 अमेंडमेंट खत्म कर दिए। के खिलाफ क्यों नहीं बोलता, आखिर क्या वजह है? बहन जी बहन जी ने सबसे ज्यादा बीजेपी के खिलाफ बोला है। आप भी कांग्रेस को कर रहे हैं? नहीं, कांग्रेस हमारी, देखिए कांग्रेस पहली लड़ाई है, कांग्रेस को खत्म करना हमारी पहली जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी लड़ाई इस देश में, जो हमारी पहली लड़ाई कांग्रेस के विरुद्ध है। बाबा साहब की लड़ाई जो थी वो कांग्रेस के विरुद्ध थी, गोलमेज सम्मेलन से लेकर के और पूना पैक्ट तक। हमारा सब कुछ लूटा किसने? इस कांग्रेस ने। और अब जो बाबा साहब, जो मान्यवर काशीराम जी ने बहुजन मूवमेंट खड़ा किया, वो भी कांग्रेस के विरुद्ध था। और हमारी लड़ाई पहली कांग्रेस के विरुद्ध है, क्योंकि कांग्रेस असली इस देश के अंदर खतरा है, असली आरएसएस की पार्टी है। और ये जो जड़ पे तो कोई नहीं देख रहा है, फुलक जो टहनी निकली बीजेपी के अंदर बसपा वालों, हम दोनों से लड़ रहे हैं। हम बीजेपी के साथ जा रहे हैं क्या? जब बहन जी ने कह दिया इन दोनों पार्टियों से हमारी समान दूरी रहेगी, हमारी लड़ाई इन दोनों के विरुद्ध है, तो बार बार बहन जी को बीजेपी की बी टीम बोलने का क्या मतलब है? ये समझ में आना चाहिए। वो एजेंट टाइप के, वो इनके चमचे जो पैसे ले लेकर के भौंक रहे हैं बीजेपी पे। बीजेपी के कहने से आरोप, देखिए ये राजनीति है, राजनीति में तो ऐसे आरोप लगते रहते हैं, हमें इसकी परवाह नहीं है। बहन जी ने जो स्टैंड लिया, इस देश के बहुजन जो ईमानदार है, बाबा साहब को मानते हैं, संविधान बचाना चाहते हैं, सब बहन जी के साथ। तो सोशल मीडिया पर कौन लोग है जो कह रहे हैं ये दलित की बेटी नहीं, वो पैसा मिलता है, पैसा मिलता है, वो पैसा गोदी मीडिया और पैसा बट रहा है आजकल। जो कुछ तथाकथित जो दलित वो बुद्धिजीवियों के नाम पर है, खूब पैसा मिल रहा है, कांग्रेस दे रही है। कांग्रेस के लिए भौंको, कांग्रेस के बोलो बहन जी को, जाओ राहुल गांधी के पीछे लग जाओ। और वो कांग्रेस कह रही है हमने तो वही नहीं भेजा, पर बहन जी को निमंत्रण ही नहीं भेजा। वो कह रहे हैं जी, वो उनके प्रवक्ता अपने वो लालू जी कह रहे हैं हमने तो बुलाया ही नहीं, हमें मतलब नहीं है मायावती से, मतलब अपमान करके जाए। किसने किया फिर बहन जी को? किसी ने नहीं करा। वो सिर्फ खबरें कहां से? वो सिर्फ प्रोपगंडा था बहन जी को डेमोरलाइज करने का, क्योंकि हमारे लोग वही चैनल देखते हैं। वो गोदी मीडिया का आज तक ने पहले तो नहीं दिखाया, दूसरी पार्टी और तो नहीं दिखा रही, 40 सीटें मांगी। तुम्हें सपने आ रहे हैं? जब तुम एक और तो कहते हो बहन जी किससे मिलती नहीं, किससे बात नहीं करती, तो इनको कौन से सूत्र ने बता दिया? बहन जी ने, जब हमारी बहन जी अकेले फैसला लेती है, इनको कौन से सूत्र ने बता दिया? सिर्फ और सिर्फ बहन जी को बदनाम करने की साजिश है ये, गोदी मीडिया से लेकर के। और ये सो कॉल्ड दलित जो अति बुद्धिजीवी जो कांग्रेस के पाले हुए हैं, ये बहन जी को बदनाम कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा। भाई मोदी जी का सरकार है, मोदी जी का ये देश है। मोदी जी कभी ताली बजा दे, कभी थाली बजा दे, कभी कुछ भी कर दे, भाई उनकी मर्जी है। तो वन नेशन की जो बात कर रहे हैं, बिना बहस, बिना जो है सारे जनता का ज्ञान लिए और अपनी मर्जी से ये जो करना चाह रहे हैं, ये चाहते हैं कि मई के 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, वो उसको जो है पहले कर ले। एक बात वो अपने अंदर बैठा रखा है। और दूसरी बात, जो 15 अगस्त लाल किला पे उन्होंने कहा कि मैं 15 अगस्त 2024 में झंडा आके फहराने जा रहा हूँ, और ये मनसा यही क्लियर करने जा रहे हैं कि एक साल, ये लोकतांत्रिक ढंग नहीं है। ये लोग संसद में बात कर करके कह रहे हैं जो मैंने कहा वो नहीं मानेगा, उठा के पटक पटक के मारूंगा। जो बोलेगा बोल, तेरे जेल भेजू क्या, तेरे ईडी में भेजू क्या, अपना मिश्रा को भेजू क्या। ये सारी तानाशाह नहीं है। तो ये अभी सेशन खत्म हुआ था, यह स्पेशल सेशन अचानक बुला करके, और उसमें यूसीसी को आप पास करना चाहते हो। आप जो है वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात कर रहे हैं, तो आप जो है क्या तानाशाही कर, आप पहले पब्लिक का मिन्सा लिया, कौन सा विकास? काहे को चुनाव, कभी ये चुनाव, कभी वो चुनाव। तो ये पहले करना चाहिए था ना, इस पे बहस होनी, जनता का लेना चाहिए था। इसमें 5000 जो पार्टियां हैं वो किस लिए है, क्यों रजिस्ट्रेशन करा रखा है? तो वन नेशन में वो चाहते ये हैं कि एक ही पार्टी सत्ता में हासिल हो और बाकी चले जाए, झुनझुना बजाए, वो डुगडुगो बजाए, वो जो है घंटा बजाए, यही चाहते हैं आप लोग। तो लोकतंत्र की हत्या हो गया या नहीं हुआ? ये राजतंत्र वो जो है संगूर की छड़ी से पूरा जो है फैलाना चाहते हैं। और अगर ये वन नेशन में इन्होंने मई में चुनाव नहीं कराया और एक साल ले गए ये, तो जबरदस्ती ये प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो उस हालत में भी इनको राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा, क्योंकि उनका सेशन पूरा खत्म हो रहा है अप्रैल में। अरे सर, पैसे बचेंगे, बार बार चुनाव होते हैं देश में, एक बार करने दो। कौन से पैसा बच रहे हैं भैया? हमें 15-15 लाख मिल रहा था, बच गया क्या? जो हमारा जो
ब्लैक मनी है पूरे विदेशों में, वो पैसा बच गया क्या? जो हमारे अडानी अंबानी को आप घर भर दिया, वो पैसा बच गया क्या? 11 लाख करोड़ आपने माफ कर दिया, वो पैसा बच गया क्या? आप जो है विदेशों में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, वो पैसा बच गया क्या? जो है G20 पे आप करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हो, लॉकडाउन बना करके घरों में बैठा दे रहे हो जनता को, जनता जो राजा है वो पैसा बच गया क्या? अरे पैसा बचाना कहाँ चाहते हो? ना आपने रोजगार दे रहे, ना आपने शिक्षा दे रहे, ना आपने स्वास्थ्य दे रहे। अरे ये सारा पैसा कहाँ जा रहा है भैया? वो झोला लेके आए हैं और वो भर करके जो झोला में ले जाने के लिए बचा रहे हो क्या? किस लिए बचा रहे हो? मैं आप लोग से जर्नलिस्टों से पूछना लुटेरे बता रहे हैं बीजेपी। भैया हम लोग तो लुटेरे हैं ना, हम ही ने तो देश को लूटा है, इसीलिए तो हम लोग जो है शोषित है, इसीलिए तो हम दबे हुए हैं। इंडिया गठबंधन जो है लुटेरों का अड्डा है भैया। अगर वो लुटेरे का अड्डा है तो आप डाकुओं का अड्डा बना लिया। आप जो है 38+2 आप अली बाबा 40 चोर और प्लस ये भी चोर। मैंने कहा कि एक पाखंडी है तो एक घमंडी है, दोनों वही है। तो अब क्या जरूरत पड़ गई? अब हमें जो बच्चे खुचे नौजवान हैं, महिलाएं हैं, जो शिक्षित लोग हैं, उनको लेकर के आगे आना है। और उसके लिए डॉक्टर दुआ ने ये कसम खाया है जनवरी से कि हम जर्नलिस्ट को, जजेस को और हम आर्मी के लोगों को और एडवोकेट्स को, महिलाओं को लेकर करके हम जो है 2024 में उतरने जा रहे हैं।